हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शमा नूर एंड यू आर वाचिंग सैम ग्रो इंग्लिश। आज की इस वीडियो में जानेंगे द इंग्लिश लिटरेचर ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मेन टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री से गिवन है। चैप्टर फर्स्ट है अ लेटर टू गॉड। सो गाइस, चैप्टर पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि चैप्टर किस बेस पे मेंशन किया गया है। चैप्टर के नेम से ही समझ में आता है कि अ लेटर टू गॉड, यानी कि गॉड को लेटर लिखा जा रहा है। सो गाइस, देखते हैं कि मेन थीम इस चैप्टर का क्या है। इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर है लैंचो का, जिसमें ये दिखाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि लैंचो का जो गॉड पर फेथ है वो किस तरीके से है, ये मेंशन किया गया है। तो देखिए, जैसे कहा गया है कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन। जो भरोसा होता है, विश्वास होता है, वो एक पर्वत, एक माउंटेन को भी हिला सकता है। बट वॉट शुड वी पुट आर फेथ इन, लेकिन ये जानना जरूरी है कि वो जो भरोसा है वो किस पर है। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डिलिकेटली पॉसेस। मतलब यही जो इस चैप्टर में यही क्वेश्चन है कि किस पर ये जो क्वेश्चन है कि ये भरोसा आखिर किस पर किया गया है। लैंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड when his crops are ruined। लैंचो एक फार्मर है जो गॉड को लेटर लिखता है जब उसकी फसल खराब हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पैसेस, यानी कि 100 पैसेस मांगने के लिए वो गॉड को लेटर लिखता है। डज लैंचोस लेटर रीच गॉड, क्या गॉड को लैंचो का लेटर पहुंच पाता है, या फिर डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या गॉड जो है लैंचो को मनी देते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, क्या हो सकता है आंसर आपके अकॉर्डिंग, एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज। स्टोरी को कंटिन्यूस करने से पहले आप गेस करिए कि आप क्या आंसर हो सकता है। ये चैप्टर जो है ग्रिगोरियो लोपेस फ्लेंट्स के द्वारा लिखी गई है। सो गाइस, जानते हैं इस चैप्टर के। द हाउस that only one in the entire valley sat on the crest of a low hill। यानी जो एक ये लांचो का जो घर है वो इंटायर मतलब कि एक अकेला, मतलब उस हाउस, उस वैली में एक अकेला हाउस है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ हिल, यानी कि इस तरीके से देखिए, यहाँ पर गिवन है, इस तरीके से ये हिल है, यहाँ पर जो है उसका लैंचो का घर है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लैंचो का घर गिवन है। यहाँ से वो दिखा रहे हैं कि यहाँ इस पूरी वैली में लैंचो का घर एक अकेला घर है, ऊंची क्रेस्ट पर, हिल की क्रेस्ट पर जो है उसका घर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड बी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। यानी कि यहाँ पर कहा दिखाया बताया जा रहा है कि फ्रॉम दिस हाइट वन कुड बी सी रिवर, यानी जैसे यहाँ पर लैंचो का घर है, यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे से आपको, यानी कि जो घर की ऊंचाई बहुत अच्छे से उनकी घर से दिख रहा है कि नदी दिख रही है, एंड द फील्ड, यानी कि जो इसका घर एक क्रेस्ट पर है, और वहां से लैंचो के घर से आपको दिख सकता है रिवर एंड द फील्ड राइप कॉर्न, यानी कि राइप कॉर्न यानी कि जो इसके जो फसल है, मक्के की जो फसल होती है, लैंचो का ये फसल है जो पक गए हैं। डॉटेड विद द फ्लावर, वहां उसमें जो है डॉटेड यानी कि फ्लावर भी लग गए हैं। दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है लैंचो के अकॉर्डिंग, यहाँ पर कोई भी फसल खराब नहीं होती है। अब तक यहाँ पर जितने भी हार्वेस्ट हुए हैं बहुत ही गुड क्वालिटी में हुए हैं, बहुत ही अच्छे से। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट द लीस्ट द शॉवर। इट्स मीन द ओनली थिंग, मतलब कि इस वक्त कौन जो है, लैंचो के जो कौन है वो पक चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है डाउनपोर। डाउनपोर मतलब कि डाउन मीन्स नीचे, पोर मतलब जब आप किसी लिक्विड को नीचे की ओर गिराते हैं। इट्स मीन बारिश कहना चाह रहे हैं कि डाउनपोर, या फिर एक बारिश हो जाए, एट लीस्ट अ शावर। डाउनपोर मतलब कम थोड़ी नहीं, या हैवी रेन, मतलब कि डाउनपोर मीन्स में हैवी रेन, या फिर एट लीस्ट अ शावर, या फिर कम से कम थोड़ी बहुत ही बारिश हो जाए, या फिर हैवी बारिश नहीं हो सकती,
तो कम से कम एक थोड़ी बहुत ही बारिश हो जाए। थ्रो आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, यानी कि थ्रू आउट द मॉर्निंग, यानी कि लैंचो जो है सुबह जो है वो जो है एक उसकी होप है, बारिश की होप है। तो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, यानी कि अभी जो सोच ही रहा है इंटीमेटली की जिसकी उम्मीद वो कर रहा है कि बारिश हो जाए, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स ऑन नॉर्थ ईस्ट। वो क्योंकि इस वक्त जो लैंचो के दिल और दिमाग पर सिर्फ बारिश का ही धुन सवार है कि कैसे भी करके बारिश हो जाए, तो लांचो जो है सुबह से ही जो है आसमान की तरफ देखे जा रहा है कि शायद कहीं से भी कुछ ऐसा मौसम बन जाए जिससे बारिश हो जाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट समर वाटर वुमेन, यानी कि देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लिखा हुआ है, तो इन्वर्टेड कॉमा का मतलब है वो किसी से बातें कर रहा है यहाँ पर, यानी कि कन्वर्सेशन चल रही है। तो कन्वर्सेशन किससे चल रही है? लांचो अपनी वाइफ से कह रहा है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, क्या थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है? वो अपनी वाइफ से कह रहा है, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर। सपर मतलब क्या होता है? ये देखिए सपर, सपर मतलब होता है डिनर, यानी कि जो लांचो की वाइफ है वो रात का खाना, सपर मतलब डिनर को बोलते हैं जो रात के खाने में है, वो रात का खाना बना रही है। रिप्लाई यस, वो रिप्लाई कर रही है हाँ यस, क्यों नहीं, बारिश क्यों नहीं होगी, जरूर बारिश होगी, गॉड विलिंग, गॉड ने चाहा तो। देखिए लांचो का खुद का भी गॉड पर बहुत ज्यादा भरोसा है, गॉड लांचो के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली को ही गॉड पर एक बिलीव है, एक अटूट जो आपका भरोसा होता है उस तरीके से गॉड पर लांचो एंड लांचो की फैमिली को गॉड पर एक अटूट विश्वास है, भरोसा है। तो जिससे उसकी वाइफ भी कहती है गॉड विलिंग, गॉड ने चाहा तो जरूर होगी। द ओल्डर बॉयज were, were, were working in the field while the smaller ones were playing near the house, यानी जो लांचो का जो बड़े बेटे हैं, बड़े बच्चे हैं, वो जो है फील्ड में खेल रहे हैं, सॉरी काम कर रहे हैं, वर्किंग है ना तो काम कर रहे हैं। एंड वाइल द समर, जबकि जो उसके छोटे बच्चे हैं घर के पास ही खेल रहे हैं। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर, इट वॉज ड्यूरिंग द मील। अब जो है खाना रेडी हो चुका है, अब उसकी जो लांचो की वाइफ है वो जो है बुला रही है आ जाओ खाना रेडी है, खाना खाने के लिए बच्चों को बुला रही है। नेक्स्ट देखते हैं, लांचो हैड प्रेडिक्टेड, लांचो हैड प्रेडिक्टेड मतलब कि लांचो, प्रेडिक्टेड मतलब कि आप किसी चीज की उम्मीद लगाए बैठे हो और वही उम्मीद आपकी पूरी हो जाए, तो यहाँ पर वही कहा गया है कि प्रेडिक्टेड, अभी जिस चीज की उम्मीद लगाया हुआ था लांचो, अब वही उसकी जो उम्मीद पूरी हो जाती है। पूरी मतलब लांचो की उम्मीद सुबह से तो सिर्फ बारिश की थी, तो यानी कि यही दिखाया गया लांचो हैड प्रेडिक्टेड, यानी कि लांचो जो उम्मीद कर रहा था, उसकी उम्मीद जो चीज की इच्छा जाहिर कर रहा था वो चीज उसकी हो जाती है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी कि एक बड़ी सी पानी की जो बूंदे होती है ना, बड़ी सी बूंद वो गिरती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी जो है चारों तरफ नॉर्थ एंड ईस्ट एक माउंटेन यानी कि एक क्लाउड सा मौसम हो जाता है, एंड वो देखता है कि कुछ पानी की बूंदे नीचे गिर रही है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जब बारिश होने वाली होती है या बारिश जब होती है उस टाइम जो एयर होती है वो बहुत ही फ्रेश होती है एंड स्वीट होती है। वही लांचो का कहना है कि बारिश जो हो रही है उसकी जो एयर है वो बहुत ही स्वीटनेस एंड फ्रेशनेस है। द मैन went out for no other reason than to have a pleasure of feeling the rain on his body, यानी कि ये कहा गया है कि प्लेजर कि ये जो बारिश देखकर लांचो को कितनी खुशी मिलती है, ये लांचो के अलावा शायद कोई और उसे महसूस नहीं कर सकता कि प्लेजर फीलिंग ऑफ द रेन ऑफ हिज बॉडी एंड रिटर्न
हिज एक्सक्लेम यानी कि वो कदर का इतना ज्यादा वो लोग खुश हो गए हैं बारिश को देखकर कि वो क्या एक्सक्लेम करते हैं, दिस आरंट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन। मतलब कि ये पानी नहीं, यहाँ तक कि इतना ज्यादा वो एक्साइटमेंट हो जाते हैं कि उसको वो बोलते हैं कि ये बारिश नहीं है, ये जो बारिश है बारिश नहीं है, ये कॉइन गिर रहा है, न्यू कॉइन। न्यू कॉइन का मतलब कि सचमुच का पैसा मत समझना, मतलब कि न्यू कॉइन, ये जो बारिश होगी उनकी फसल बहुत अच्छी होगी, और फसल से जो इनकम होगी उस पर लैंड जो कंपेयर कर रहे हैं, ये कितनी खूबसूरती से कंपेयर कर रहे हैं, दे आर न्यू कॉइन, यानी कि ये जो ये कहीं रेन ड्रॉप्स नहीं है, वो मेरे लिए एक न्यू पैसे हैं, यानी कि न्यू कॉइन है। The big drop are 10 cent piece and the लिटिल वन 5, यानी कि बूंदे जो पानी की जो बूंदे हो रही हैं वो जो गिर रही हैं, वो लांचो का कहना है कि जो बड़े बड़े जो क्वाइन हैं वो जो है कहीं ना कहीं बड़े क्वाइन को वो 10 सेंट में, यानी सेंट में अमेरिकन लैटिन अमेरिकन की जो करेंसी जो क्वाइन होती है वो सेंट में कही जाती है, तो बड़े क्वाइन को वो 10 सेंट में कहता है। ये देखिए यहाँ पर 10 सेंट लिखा हुआ है, एंड छोटे जो है उसको 5, उसको जो है 5 सेंट, यानी कि बड़े को जो है 10 सेंट बोलता है, और छोटे वाले को, छोटी ड्रॉप को वो क्या काम कहते हैं कि 5 सेंट। With a satisfied expression, the regarded field the ripe corn with its flower, ड्रैप in a curtain of a rain। ड्रैप मतलब कि जैसे कवर होती है, कि जिस तरीके से वो कवर हो जाती है, कवर जैसे, उस तरीके से यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वहां जो उसकी जो बारिश हो रही है, सेटिस्फाइड हो गया है, वो जो लैंड सेटिस्फाइड हो गया है, और वहां जो कॉर्न है एंड उसके जो फ्लावर है वो पूरी पूरी तरीके से उसके कॉर्न को ड्रैप कर लिया हुआ, बारिश से बिल्कुल ड्रैप हो चुकी है, यानी चारों तरफ बारिश हो रही है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड began to blow, and along with the rain very large hailstorm began to fall। यानी अब देखिए यहाँ पर अचानक क्या हो जाता है, वो जो अभी इतनी फ्रेश बारिश, जो इतनी अच्छी बारिश हो रही थी, अब वो जो बारिश जो है एक हैवी रेन में, हैवी रेन ना कहते हुए उसे हेल स्टोम, हेल स्टोम मतलब कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे जो बर्फ की जो बूंदे गिरती है उस तरीके से, हेल स्टोम मतलब कि बर्फ की जो बूंदे होती है, जब बारिश एक ज्यादा जब बारिश होने लगती है, बर्फ के ओले जो गिरते हैं उसको ही बोल रहे हैं हेल स्टोम टू फॉल, यानी कि अब जो है वो बारिश पानी नहीं, वो हेल स्टोम गिर रहे हैं। द ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइन, अब वो जो है इस तरीके से लग रहा है कि मानो एक न्यू सिल्वर क्वाइन हो। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. It's a really getting bad now। अब यहाँ पर जो बारिश हो रही है उसकी जो पानी जो है, जो बारिश हो रही थी, अब वो हेल स्टोम में हो गया। हेल स्टोम में जब वो चेंज हो गया है तो अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, अब जो ये फ्रोजन हो गया, यानी कि जो अब जब आपकी बर्फ गिरेंगी तो कहीं ना कहीं जो सारे जो उनके जो हार्वेस्ट है वो फ्रोजन हो चुके हैं, यानी कि बर्फ से ढक चुके हैं, जो इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यानी कि अब ये अच्छा नहीं है, ये जो हार्वेस्ट की जो संकेत बता रही, अब ये हार्वेस्ट के लिए कहीं ना कहीं अब ये अच्छा नहीं है। फसल अब जो है जो अच्छी होनी थी, अब वो कहीं ना कहीं फसल जो है बर्बाद हो जाएगी। Exclaim the man, I hope it passes quickly। एक्सक्लेम मतलब कि वो एक्सक्लेम करते हैं आई होप इट पासेस क्विकली, जल्दी से ये जो है जो बारिश है, जो बूंदे वो जल्दी से जो हेल स्टॉर्म है खत्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन जो है ऐसा नहीं होता है। फॉर एन हेल रेन ऑन द हाउसेस, यानी कि ये जो हेल स्टोन थी, ये जो हेल स्टोन थी वो 1 घंटा गिरता ही रहता है। द गार्डन हेल साइड कन्फर्म
कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली, यानी कि पूरी वैली में जो है फील्ड वॉज वाइट, यानी पूरे वाइट वाइट हो जाते हैं पूरी वैली, पूरी उसकी जो कॉर्न फील्ड है जहां पर उनकी जो कॉर्न की जो खेती थी जो वो भी पूरी वाइट हो जाती है। एंड पूरी वैली, होल वैली मतलब कि पूरी जो वैली है वो भी एक वाइट, वाइट मतलब कि जो बर्फ जो गिरी हुई है वो तो वाइट कलर की होती है। तो इस तरीके से यहाँ कि वो पूरे कवर हो चुका है, एज इफ कवर विद सॉल्ट, ऐसा लग रहा है, यानी इतना वाइटेस्ट हो चुका है कि ऐसा लग रहा है कवर विद सॉल्ट, जैसे मानो पूरी वैली में किसी ने नमक बिखेर दिया हो, इतना वाइट हो गया है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, यानी कि अब भाई बर्फ गिरेगी, पत्ती तो नाजुक सी होती है, बर्फ के साथ साथ वो पत्ती भी गिर जाती है, यानी कि पेड़ पे एक भी पत्ती नहीं रहती है। तो वही कहने का मतलब है लांचो का, नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ में एक भी पत्तियां नहीं है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, यानी कि जो कॉर्न है जो कौन कौन है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, यानी फ्लावर्स भी जितने इतनी खूबसूरत जो अभी तक इतना खूबसूरती से फ्लावर्स थे वो भी सब चले गए हैं, मतलब कि वो भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। लैंचो सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस, अच्छा यहाँ पर देखिए सोल कहा गया है सैडनेस, या तो ये भी कह सकते थे कि लैंचो वॉज सैडनेस, लेकिन लैंचो वॉज सैडनेस ना कहकर सोल 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 कहा गया है। इट्स मीन कि सोल मतलब होता है आत्मा, यानी कि जो वो दुख है जो परेशानी है लांचो की वो पूरी तरीके से वो टूट चुका हुआ है। लांचो सोल्स, यानी कि उसकी जो आत्मा से वो पूरे अंदर से ही बिल्कुल बिखर सा चुका है। सोल सैडनेस इसलिए कहा गया है, सैडनेस कह देते हैं वो भी चलता, बट ऐसा नहीं कहा गया है। सोल सैडनेस यानी कि पूरी तरीके से लांचो जो है टूट चुका है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. अब जब जो है पूरी चीजें जो एकदम जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अब वो फील्ड में जाकर लैंचो और लैंचो अपने बेटे के साथ वो फील्ड में बीच में जाकर खड़े हो गए हैं, देख रहे हैं वहां पर अपने फील्ड के बीचों बीच में जाकर देख रहे हैं और अपने बेटे से कह रहे हैं अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट मतलब क्या होता है, प्लेग ऑफ लोकस्ट मतलब जैसे एक लोकस्ट, इट्स मीन मानो अगर कि कोई एक झुंड सा, एक अगर जैसे आप ये देख रहे हैं कि जैसे अगर ये ग्रास हॉपर भी अगर एक झुंड से आते हैं और सारे खेत को खाते हैं, यानी कि अगर ग्रास हॉपर का जो झुंड होता है वो भी आकर अगर वो खाता तो कम से कम कुछ तो छोड़ कर जाता। इट्स मीन कि पूरी जितना डिस्ट्रॉय हुआ इतना तो डिस्ट्रॉय वो ना करते अगर ग्रास हॉपर की पूरी एक झुंड आ जाती, लेकिन जो ये आया है वुड हैव मोर देन, यानी कि पूरी झुंड के साथ अगर ये आ जाते तो भी वो इतना नुकसान ना करता जितना कि ये हेल स्टोन ने नुकसान कर दिया है। मतलब कि जो ग्रास हॉपर की पूरी झुंड आती तो इतना ना खाते, कुछ ना कुछ तो वो छोड़ कर ही जाते, लेकिन जो हेल स्टोम आई है उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, मतलब कि कुछ भी नहीं बचा है, बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल जो है अब कोई भी कॉर्न नहीं होने वाली है। दैट नाइट्स वॉज अ सोरोफुल वन, यानी कि इस रात जो आज की रात थी उन लोगों के लिए, लंचो लंचो की फैमिली के लिए बहुत ही सोरोफुल थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, ऑल आर वर्क मतलब क्या कहा गया है कि ऑल आर वर्क यानी कि आप एक दिन में किसी भी खेत को कोई भी खेत हो, अनाज हो, किसी भी चीज जो हम तक पहुंचती है वो एक दिन का नहीं होता है कि वो एक दिन की मेहनत होती है, वो एक साल भर 6 महीने की मेहनत होती है जब वो एक अनाज पूरी तरीके से तैयार होता है। तो ऑल आर वर्क यानी कि जो इतनी महीनों की जो मेहनत थी वो एकदम खराब हो जाती, वो कुछ नहीं बचती। यानी खेत को लगाना, एक अनाज को उगाना नॉट इजी, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। सो एक वो एक दर्द एक फार्मर ही जान सकता है, हम आप नहीं जान सकते, वो एक फार्मर ही उसका दर्द जान सकता है। एक सीड से लेकर किस तरीके से अनाज को निकालना, उस
एक फार्मर से बेहतर शायद कोई नहीं जान सकता। तो कहा गया है ऑल आर वर्क, यानी कि जितने भी काम इसने अब तक किए हैं, 2 महीना 3 महीना 5 6 महीने जितना भी उनका टाइम लगा हो इसका, तो वो चीजें जो है एकदम नथिंग हो गई। दे आर नो वन हु कैन हेल्प अस। अब तो सबसे पहले तो उस वैली में तो ये अकेला ही रह रहा है, वहां पर एक भी घर नहीं है, ना तो इसका कोई रिश्तेदार, ना तो वहां पर कोई है जो इसकी हेल्प कर सके। वी आर ऑल गो हंग्री इट्स दिस हंग्री दिस ईयर। अब वो कहते हैं कि इस साल जो है हम लोगों को भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि साल भर बाद ही एक हार्वेस्ट हो सकती है। तो लांचो, क्योंकि ये लोग फार्मर फार्मर जो डिपेंड ही होते हैं अपने हार्वेस्ट पर, तो अब ये कह रहे साल भर तो अब भूखा ही रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट ऑफ एक बहुत ही खूबसूरत से लाइन गिवन है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली। मतलब कि यहाँ पर जो है इन द हार्ट, यानी कि ऑल हु लिव्ड सॉलिटरी, मतलब यहाँ जो पूरे घर में सॉलिटरी, यानी कि उनके घर में कहीं ना कहीं उनके जितने पूरे जो घर में जो है, कहीं ना कहीं उन सब के दिल में, कहाँ पे, हार्ट में एक चीज जो है गिवन है, सिंगल होप है, जो है गॉड। मिडिल ऑफ द वैली, यानी कि उस वैली में तो पहली बात तो इन्हीं का घर है, जो कोई इनकी हेल्प नहीं कर सकता। और इनकी लांचो की जो फैमिली में सबके हार्ट में सबके दिल में एक सिंगल होप है, वो होप है गॉड की। यानी कि जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो आपका एक द्वार जरूर खुला होता है, जो है गॉड का। तो कि कहीं ना कहीं लांचो जो है उस गॉड, लांचो के साथ उसका पूरा फैमिली जो है वो गॉड पर यकीन रखता है, फेथ रखता है। डोंट बी सो अपसेट, सो अपसेट नहीं होना, यानी डोंट बी अपसेट नहीं होना है। इवन थॉट दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, क्योंकि वो कहते हैं कि हाँ टोटल लॉस तो जरूर हो गए हैं, लेकिन याद रखना टोटल लॉस तो हुए हैं, लेकिन अब देखिए इनका जो जो मेन जो इस चैप्टर की मेन जो थीम है उस पर देखिए है कि लॉस तो हो गया है, लेकिन रिमेम्बर नो वन डाई ऑफ हंगर। यानी कि कितनी खूबसूरती से ये लाइन लिखी गई है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी कोई भी भूखा नहीं मरता है। यानी कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता है। यानी कि ये तो तभी इंसान कहता है जब वो पूरी तरीके से गॉड पर बिलीव करता है, फेथ रखता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाई हंगर। यानी कि वे कहते हैं, आपस में कहते हैं कि कोई भूखा नहीं मरता है। ऑल दो द नाइट, उस रात जो है लैंचो ने इस बात को सब्र किया, और सबको दिल में एक जो होता है कि भरोसा होता है, उस तरीके से भरोसा जगाया। लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। अब लैंचो के पास एक ही होप बची है, द हेल्प ऑफ गॉड। यानी कि जो हेल्प है वो अब गॉड से हेल्प मांगी जाए, क्योंकि अब उनके पास तो अब कोई चारा ही नहीं है, कोई ना रिश्तेदार है, और उस वैली में सिर्फ अकेला एक वही शॉप हाउस है। इस वजह से जो है गिवन लैंचो ने कहा है कि अब एक गॉड ही है, जो गॉड ही हमारा एक मदद कर सकते हैं। हुज आइज, वो गॉड की तरफ देखते हैं, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्शन सी एवरीथिंग इवन व्हाट इट डी विथ वन कंसाइंस। कंसाइंस मतलब कि आप जो हो, जो रॉन्ग होता है, इट्स इन, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इनर सेंस राइट, यानी कि अंतरात्मा, या इट्स में कंसाइंस मतलब कि अंतरात्मा, उनकी एक अंदर से एक आवाज आती है कि होप, एक होप जगती है अंदर से, एक आवाज आती है अंतरात्मा की, कि जैसे होता नहीं है कि आप अब कुछ गलत करते हो तो आपको एक अंदर से एक आवाज आती नहीं, ये चीजें गलत है, इसे ना किया जाए। उस तरीके से लैंचो को भी एक अंतर कंसाइंस मतलब अंतरात्मा की आवाज आती है कि गॉड से हेल्प ली जाए। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स क्यों कहा गया है, अब यहाँ पे देखिए ऑक्स, मैन को जो है एक ऑक्स से कंपेयर क्यों किया है। देखिए लैंचो वॉज एन ऑक्स मैन, यानी कि जो मैन है वो एक ऑक्स। क्यों? क्योंकि ऑक्स जो होता है वो सिर्फ मेहनत करता है,
वो मेहनत ही करता रहता है पूरे फील्ड में। आप देखते हैं खेत में ऑक्स जो है एक मेहनत करता है। वही कहा गया है कि पूरे दिन पूरे साल हमेशा एक आदमी जो है ऑक्स की तरह मेहनत करता है, वर्किंग लाइक एनिमल, यानी एक ऑक्स की तरह, जानवर की तरह वो खेत में मजदूर में। रियल देखा जाए तो एक फार्मर की कहीं ना कहीं लाइफ कुछ इसी तरीके से होती है। तो वही फार्मर जो है अपने बारे में बता रहा है कि एनिमल्स की, मैन की जो लाइफ होती है ऑफ की तरह होती है, जानवर की तरह होती है, सिर्फ काम करता ही रहता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। अब वो जो है ये सोच रहा है कि क्या ही नो हाउ टू राइट, वो जानता है कि वो क्या लिखे। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अब वो जो है सुबह जो है फॉलोइंग यानी कि संडे की सुबह, डे ब्रेक मतलब जब वो दिन में काम से फारिग होता है, यानी काम से उसे फुर्सत मिलती है, थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो वो जो है लेटर जो है लिखना स्टार्ट करता है। और लिखने के बाद विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू ऑन, वो जाता है टाउन की तरफ उसे मेल करने। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर गॉड, वो जो है लिखता है गॉड। ही रॉट, वो लिखा है इफ यू, मतलब ले आता है वहां से स्टैम्प लेटर टाउन से लेकर आता है मेल करने के लिए, और लेटर लिखना स्टार्ट करता है। ही रॉट, वो लिखता है इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर। यहाँ पर जो है इफ यू यानी अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे, अगर आप हमारी और मेरी फैमिली की, मेरी और मेरी फैमिली की मदद नहीं करोगे, तो इस साल जो है हम सब जो है भूखे मर जाएंगे। आई नीड अ 100 पैसे, मुझे 100 पैसे की जरूरत। अब 100 पैसे क्यों मांग रहा है? क्या खाने के लिए? नहीं, खाने के लिए वो 100 पैसे नहीं मांग रहा है। वो खाने के लिए नहीं, वो फिर से उस कॉर्न को, उस हार्वेस्ट को फिर से वो ग्रो करना चाहता है, इस बेस से वो पैसा मांग रहा है। ऐसा नहीं है कि उस 100 पैसे से उसके साल गुजर जाएंगे। 100 पैसे मांग रहे हैं कि वो हार्वेस्ट फिर से वो एक नई हार्वेस्ट कर सके। इन ऑर्डर सो माई फील्ड अगेन लिव अंटिल द क्रॉप, ताकि वो उस पैसों से वो एक नई अनाज, नई हार्वेस्ट वो जो है लगा सके। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, जो है हेल स्टॉर्म से डिस्ट्रॉय हो गई है। ही रॉट टू गॉड द एनवलप। अब वो जो है लेटर में लिखता है, लिखने के बाद जो है वो जो है एड्रेस मेंशन करता है टू गॉड ऑन द एनवलप, एनवलप में लिखता है टू गॉड। Put the letter inside and still trouble went to town at the post office, यानी कि जो लेटर जो है वो क्या काम करता है, उस लिखता है, उसके बाद वो टाउन जाता है एंड द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में स्टैंप लगाकर वो जो है लेटर एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में स्टैंप लगाकर वो मेल बॉक्स में डाल देता है। One of the employees who has a postman and also help at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। अब यहाँ पर क्या, वन ऑफ द एम्प्लॉयज, वहाँ मतलब कि पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज हैं, जिसे आप पोस्टमैन कह सकते हैं, कि पोस्टमैन जब वो मेल बॉक्स से सारे लेटर जो है निकालते हैं और उसको जो है लेटर जो है पोस्ट ऑफिस में जो लेटर मेल बॉक्स से पोस्टमैन निकालता है ले जाने के लिए, तो उसे सडनली जो है वो लेटर उसे दिखता है और उस लेटर में लिखा होता है, और वो देखता है और अपने पोस्ट मास्टर को वो लेटर दिखाता है कि इस जो, क्योंकि लेटर देखकर क्यों उसे हंसी आती, क्यों, क्योंकि उसमें देखता है कि उस लेटर में जो ऊपर जो है क्या गिवन है, गॉड। तो कहता है कि वो पोस्ट लाफिंग, वो हंसता है और अपने बॉस से कहता है कि ये देखो लेटर टू गॉड, यानी कि ये एक लेटर लिखा गया है जिसका जो एड्रेस मेंशन है वो गॉड की तरह। तो जो पोस्ट मास्टर होते हैं उसे देखते हैं और वो जो है हंसने लगते हैं। नेवर इन हिज करियर, नेवर एज अ पोस्टमैन हैड ही न्यू दैट एड्रेस, यानी कि पूरे मैंने अपने, पोस्ट मास्टर कहते हैं कि अपने करियर में मैंने इस तरीके का लेटर नहीं देखा है।
इस तरीके का लेटर मतलब कि इस एड्रेस से मेंशन है कि इस एड्रेस का, कि जो एक लेटर लिखा जाए जो गॉड के लिए, गॉड का एड्रेस उसमें मेंशन किया जाए, वो ये देखते हैं और हंसते हैं कि पूरे करियर में मैंने इस तरह, पोस्टमैन देखता है, यानी कि जो पोस्टमैन होता है वो लेटर देखता है, हंसता है और बोलता है मैंने अपने करियर में ये एड्रेस आज तक नहीं देखा कि ये जो एड्रेस है। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, एमिएबल मतलब कि दोस्ताना, जो हंसमुख होते हैं उन्हें। पोस्ट मास्टर जो है एक फैट है, एमिएबल है, फ्रेंडशिप फॉलो है। आस्क ब्रोक आउट लाफिंग, वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाती, इतना वो हंसते हैं। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज, लेकिन अब वो जो है सीरियस हो जाता है। हंसते तो रहते वो पोस्ट मास्टर, वो बहुत हंसते हैं, फिर उसके बाद इमीडिएटली जो है ही टर्न, वो हंसी जो है वो सीरियस हो जाते हैं और उस लेटर को टैपिंग द लेटर, यानी कि लेटर को वो टेबल पर टैप करते, डेस्क पर टैप करते हिलाते हैं ताकि लेटर को निकाले कि आखिर क्या लिखा गया है। कमेंटेड, यानी कि कुछ उस मतलब पोस्ट मास्टर को ये मानना था कि देखते हैं भाई क्या लिखा है, अगर कुछ कमेंट किया जाएगा तो कमेंट कर देंगे, कुछ बातें रिप्लाई करनी वाली होगी जो गॉड को हमें रिप्लाई करनी होगी वो हम कर देंगे। तो जब वो खोलते हैं उसमें देखते हैं व्हाट फेथ, आई विश आई हैड फेथ, अ मैन हु राउट हिज लेटर स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद अ गॉड, यानी कि उसमें वो देखते हैं, भरोसा देखते हैं। व्हाट फेथ कहता है वो, मतलब उस पोस्ट मास्टर उस लेटर को जब वो टैप करके वो खोलता है वो कहते हैं कितना भरोसा है, आई विश हैड फेथ इन गॉड, यानी कि उसे टैप करते हैं और टैप करते वक्त तो जो है कहते हैं देखते हैं कितना भरोसा इस गॉड पर है, क्या विश है जो गॉड से ये मांग रहे हैं, मांगा है, जिसने लेटर लिखा है वो क्या गॉड से क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या लिखा है, उनके भरोसे को वो देखना चाहता है। पोस्ट मास्टर टैपिंग करता है। सो इन ऑर्डर नॉट अ शेक राइटर फेथ इन गॉड, मतलब कि देख लेते हैं कि जो फेथ पर जो राइटर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जो भरोसे के साथ लिखा हुआ है गॉड के। ऑर्डर नॉट टू शेक, यानी नॉट टू शेक मतलब पोस्टमास्टर इस बेस से उस लेटर को खोल रहे थे कि वो देखना चाह रहे थे कि आखिर लेटर में क्या लिखा गया है, क्या चीज गिवन है जो उसे जो है देख सकते थे, ताकि वो लेटर में जो लिखा गया है, वो चीजें जो लिखी गई है, जो मेंशन की गई है, उसमें ये देखना चाह रहे हैं कि इसके जो गॉड का जो रिप्लाई है, जो उनका भरोसा है वो शेक ना हो। शेक मतलब भरोसा टूटे ना, इस वजह से वो जो है लेटर जो है लिखते हैं। द पोस्ट मास्टर कम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। अब वो इस बेस से लेटर को पढ़ना चाहते हैं कि ताकि देखना चाहते हैं कि लेटर जो है क्या लिखा है और उसका रिप्लाई कर सके, ताकि जो है लैंचो का जो भरोसा है वो टूट ना सके। बट व्हेन ही ओपन इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, यानी कि वो जो है देखना चाहते थे और उसे लिखना चाहते थे। गुडविल यानी कि उनकी विशेष को उनके इंक और पेपर में वो लिखना चाहते थे कि क्या लिखे। लेकिन उसके बाद बट द स्टेप टू हिज रेजोल्यूशन ही आस्क फॉर द मनी फॉर हिज एम्प्लॉय, लेकिन फिर वो देखते हैं कि हम अगर किसी चीज को लिख कर रिप्लाई करेंगे तो मेन उसको रिप्लाई नहीं चाहिए, यानी कि लेटर में रिप्लाई नहीं मांगा गया है, उससे मेन जरूरत है पैसे की। पैसे रिप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई रीजन नहीं पड़ेगा। He himself gave part of his salary and several friends his were obliged to give something, यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर लांचो यानी कि जिसने लेटर को लिखा है, लांचो ने जो लेटर लिखा है उसके उसको रिप्लाई करना ज़्यादा ठीक नहीं होगा, उसको कमेंट करना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, क्योंकि उसको कमेंट से कोई मतलब नहीं है, उसे चाहिए पैसे की, उसको ज़रूरत है। सो कहीं ना कहीं अब इतना पैसा एक अकेला नहीं दे सकता था, तो वहाँ के तो पोस्ट मास्टर क्या काम करते हैं, वो अपने ही एम्प्लॉय से ये कुछ पैसे के डिमांड करते हैं, अपनी अपनी सैलरी में से थोड़े थोड़े पैसे जो है दे दिए जाए फॉर एन एक्ट चैरिटी, यानी कि चैरिटी के तौर पर जो है अपनी सैलरी में से थोड़े थोड़े पैसे दे दिए जाए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टूगेदर 200 पैसे, क्योंकि 100 पैसे देना इम्पॉसिबल है किसी एक पर्पज के लिए। चैरिटी के अगर हिसाब से दिया जाए, सब मिलकर दें तो कुछ हेल्प हो सकेगी।
So he was able to send a farmer only a little more than half. ना सही पूरा ना सही, कम से कम हाफ से ज्यादा, यानी जो चैरिटी में जो पैसे आते हैं मोर देन हाफ। मोर देन हाफ का मतलब 100 पैसे की डिमांड है, तो हाफ कितना होगा, 50 होगा। तो मोर देन हाफ यानी कि 50 है, 50 से ज्यादा जो है यहाँ पर डिमांड मतलब हो पाया है, सॉरी डिमांड नहीं, यानी 50 से ज्यादा जो है कलेक्ट हो पाए हैं पैसे, 50 100 से ज्यादा। तो he put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature। यानी कि जो लैंचो ने पैसा मांगा था उसको जो है एक खाली जो है उस पैसे को लिखते हैं और उसे जो है सिग्नेचर किसकी, गॉड की सिग्नेचर कर देते हैं। वो अपनी सिग्नेचर तो करेंगे नहीं क्योंकि लेटर गॉड के लिए, गॉड के को दिया गया है, तो गॉड जब रिप्लाई करेंगे, जो रिप्लाई करेगा उसकी सिग्नेचर होती। तो यहाँ ने जो पोस्ट मास्टर ने सिग्नेचर किया है वो गॉड लिखा है, गॉड। So the following Sunday, Lancho came a bit earlier than the usual to ask if there was a letter for him। अब जो नेक्स्ट जो संडे है, लांचो को जो है वो जो सुबह ही जो है उसे वो मिलता है, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर। पोस्टमैन जो है नेक्स्ट जो सुबह संडे जो होता है उस दिन जो है लांचो को वो लेटर जो है पोस्टमैन जो है वो देता है, और एक्सपीरियंसिंग कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड। अब जो है लांचो जो पोस्ट मास्टर ने जो है उस लिखा हुआ था, और वो पोस्ट मास्टर वो एक्सपीरियंस करना चाहता था कि अगर लांचो क्या परफॉर्म होगा, अगर अब वहां पे जो उसको लेटर मिल गया होगा। इधर जो है पोस्ट मास्टर को बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा था कि लांचो अगर लेटर पाएगा, पैसा पाएगा, क्या एक्सपीरियंस होगी, क्या कंटेंट होगी, क्या परफॉर्मेंस होगी। लुक फॉर्मर फ्रॉम हिज ऑफिस, लांचो शो not the slightest surprise no seeing the money, such was his कॉन्फिडेंस। यानी कि लांचो उस लेटर को पढ़ता है, सॉरी देखता है, तो लांचो को कुछ सरप्राइज नहीं होता है कि बहुत ही ज्यादा वो सरप्राइज हो जाए, वो सरप्राइज नहीं होता है। बट क्या हो जाता है देखिए, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। अब वो गुस्सा हो जाता है, क्यों, जब वो मनी को देखता है यानी पैसे को देखता है। क्यों गुस्सा हो जाता है खुश होने के बजाय, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड हैव द डिनाई लैंचो। डिनाई का मतलब कि सॉरी, लैंचो का कहना है कि गॉड से कभी गलती हो ही नहीं सकती। गॉड कुड नॉट हैव अ मेड मिस्टेक, गॉड जो है कभी मिस्टेक गलती कर ही नहीं सकते। नॉर कुड ही हैव डाइड, और कभी मना भी नहीं कर सकते हैं कि हम पैसे नहीं देंगे, या फिर वो कभी गलती भी नहीं कर सकते और ना फिर कभी मना कर सकते हैं। लांचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड इमीडिएटली लांचो, अब जो होता है व्हाट ही एड, अब वो क्या काम करता है, यानी कि लांचो अगर कोई रिक्वेस्ट किया है तो गॉड जो है उसको मना नहीं कर सकते हैं, ना गॉड से कोई गलती हो सकती है। इमीडिएटली लांचो वेंट अप टू द विंडो, a window to ask for paper and ink। अब जो जल्दी ही तुरंत गुस्से में बिल्कुल आईब्रो को चढ़ाकर बहुत ही गुस्से में जो है वो लांचो विंडो के पास बैठता है, पेपर और इंक लेकर ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और वो जो है पब्लिकली मतलब उसे लिखने लगता है बहुत ही गुस्से में। ही स्टार्टेड टू राइट विथ मटर रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी कि वो बहुत ही गुस्से में जो है उसे लिखने लगता है लेटर को। कॉज बाय एफर्ट ही हैड नो मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, कोई आइडियाज कोई एक्सप्रेस नहीं, वो लिखता है। व्हेन ही फिनिश वेंट टू द विंडो बाय द स्टैम्प, वो उसमें लिखते हैं और विंडो के और जाते हैं कि वो जाता है एक स्टैंप लेता है और ही लिख द एफिक्स टू कंटेम सेटिस्फैक्शन, यानी लेटर में वो जो है लिखते विंडो के पास बैठकर वो जो है लिखते, फिर वहां से वो उठकर जाता है, स्टैम्प खरीदता है और लेटर में वो स्टैम्प लगाता है कंटेन सेटिस्फैक्शन, उसी तरीके से वो जो है पोस्ट करता है। द एनवलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, पर सबसे पहले जो है एनवलप जो है वो जो है
स्टैम्प इन्वेलप में वो स्टैम्प लगाता है। द मोमेंट और लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेन टू ओपन, यानी जब लेटर जो है लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वो जो है लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है। द पोस्ट मास्टर वेन टू, और पोस्ट मास्टर जो है जब उस लेटर को ओपन करता है, इट सेड, उसने लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पैसे रीच्ड मी। गॉड, आपने जो पैसे मुझसे भेजे थे, ऑफ द मनी, मुझे आई आस्क फॉर, मैंने जो आपसे पैसे मांगे थे उसमें से ओनली 70 पैसे, उसमें से मतलब जो मैंने गॉड से, वो बोलते हैं गॉड, गॉड मैंने जो आपसे पैसे मांगे थे उनमें से खाली मुझे 70 पैसे ही मेरे पास आए हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड वेरी मच, लेकिन मुझे जो है पूरे पैसे की ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे थ्रू मेल के थ्रू मत भेजिएगा। क्यों? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, क्योंकि मेल के मत भेजिएगा। क्यों? क्योंकि लांचो कहता है जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय है वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक। बंच ऑफ क्रूक का मतलब होता है ये चोर, चोर और डकैत जो होते हैं, बंच ऑफ एम्प्लॉय को बोलते हैं कि वो जो पोस्टमैन के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मुझे पैसे मत भेजिएगा, क्योंकि वहां के लोग जो है बंच ऑफ क्रूक हैं। लैंचो इस तरीके से वो कहते हैं। चैप्टर यहाँ से फिनिश है, एंडिंग है। क्या समझ में आता है इस चैप्टर से? कि एक तो फेथ है लांचो का गॉड पर, बहुत ही पूरी तरीके से फेथ है। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं उनकी भी जो है ये क्या बोलते हैं कि बंच ऑफ ग्रुप बना देते हैं। गाइस, वीडियो अगर पसंद हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं